SBA Publications. Hello everyone, I hope that you all are doing good at your place. Myself Vinita Nadyal, and today I am going to teach you your chapter number 4, and the name of your chapter is Freedom of Soul. And in ancient form, the life of God Mahavir. The story is about Mahavira, and this story has been taken from Sasta Sahitya. So, without any delay, get ready to start your chapter. The story has been adapted from Amar Kathaएं published by Sasta Sahitya, as I told you. Mandal, New Delhi, India, 1996. That was the place the story about. Okay? This happened about 2500 years ago. Mahavir was a householder then. ये स्टोरी आपकी 2500 years ago पहले की है, जब महावीर जो थे वो एक हाउस होल्डर थे. ओके. One day he went out for a stroll, accompanied by the servant. While walking by a luxurious house, Mahavir heard some screaming. जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कुछ screaming सुनी. ठीक है. He stopped and asked his servant. वो रुके और उन्होंने servant से पूछा, What is going on in there? वहाँ क्या हो रहा है? Please go inside and find out. कृपया अंदर जाइए और पता करिए. The servant went in and returned after a while. Servant अंदर गया और थोड़े समय के बाद बाहर आया. He said, One man is beating another man. So, the one who is being beaten is crying. उन्होंने बताया कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी के द्वारा पिटाई खा रहा है, और जो पिटाई खा रहा है वो जोर-जोर से चिल्ला रहा है. महावीर asked, Why is the man beating his fellow man? महावीर ने पूछा, क्यों वो अपने साथी आदमी को मार रहा है? The servant said, Because one man is a master and other one is a slave. उसने बोला, क्योंकि एक मैन जो है वो मास्टर है, मालिक है, और अदर जो है वो स्लेव है, नौकर है. ठीक है. महावीर became concerned. He said, How can society allow a man to become a master who has the right to beat up on another fellow man? महावीर ने बोला कि ऐसा कैसे हमारे समाज में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी को इस तरह से गुलाम बनाए कि वो उसे मार सके. The servant kept quiet for a while. Then he said, Oh Prime, not only that, but slaves are bought and sold like cattle. तो उन्होंने जो उनका जो सर्वेंट था वो थोड़ा सोचने लगा और उसने बोला कि महावीर, ऐसा नहीं है कि यही ऐसा यहाँ पर ही ऐसा हो रहा है. स्लेव्स के साथ में एक्चुअली ऐसा ही होता है. उन्हें कैटल्स की तरह से ट्रीट किया जाता है. कैटल्स जो जंतु होते हैं ना, जिनको हम चराते हैं, पालते हैं, भेड़ बकरी टाइप. ठीक है. सो जो उनका नौकर था वो सैडली साउंड करके उन्हें इस तरह से बोला. सो महावीर was deeply hurt. He thought, what kind of social order is this? महावीर जो थे वो अंदर तक बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने कहा, ये कैसा सोशल ऑर्डर है, ये क्या है, हमारे समाज के अंदर ऐसा कानून क्यों है? All living beings have souls. सारे जितने भी हमारे जिनमें जीवन है उन सब में एक आत्मा होती है. How can some become master and make other their slaves? कोई कैसे एक मालिक बन सकता है और दूसरों को अपना गुलाम बना सकता है? So, how can one be superior and the other inferior? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो बहुत परफेक्ट है और दूसरे में इतने अवगुण हैं कि उसे स्लेव बनाया जाए? So, महावीर continued to think. वो सोचते जा रहे थे. ठीक है. Finally he concluded this should not happen. Finally उन्होंने decide किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. It is not fair. All have right to live with
डिग्निटी। उन्होंने कहा कि ये कोई न्याय वाली बात नहीं है, सबको डिग्निटी के साथ में रहना चाहिए, एक समान रूप से रहना चाहिए, ठीक है। सो नोबडी कैन टेक अवे दिस राइट, कि कोई भी इस तरह का राइट नहीं ले सकता है कि वो दूसरे को मारे, उसे नौकर बनाए, जबरदस्ती करे उसके साथ में। वी शुड सेट अप सच अ सोशल सिस्टम, हमें एक ऐसा सिस्टम सेटअप करना चाहिए जहाँ पे सभी लोग इक्वल हों। This incident inspired Mahavir to devote his life for the good for all living beings. और इसी इंसिडेंट ने जो है महावीर को इतना इंस्पायर कर दिया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो लोगों की सेवा में लगाया। The day came when he gave up his kingdom and all materials possessions. उन्होंने अपनी सारी कीमती चीजें, अपना राज्य भी जो है वो दे दिया, ठीक है। He spent the rest of his life in uplifting the self and shadowed the path to happiness to all. और वो एक राह पे चल पड़े जहाँ पर उन्हें सिर्फ दूसरों की खुशी को ही देखना था, ठीक है। So, an independent soul value the independence of other the same way as one's own freedom. देखिए, they are saying कि an independent soul values, एक जो आज़ाद आत्मा होती है उसको वैल्यू होती है, वैल्यू द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर, जो खुद की आज़ाद आत्मा है, जो खुद एक आज़ादी पसंद आत्मा है, वही दूसरे की आज़ादी की भी वैल्यू करेगी, ठीक है। सो that was your chapter. It is about related to the freedom of the soul. Actually, they wants to tell you, if we people have seen somewhere that some human beings are not doing good with other ones, they are just dominating to the persons, so we should go there, we should counsel them that this is not the right way to handle the peoples, okay. We should respect everyone else in the society, right? So that was your chapter. Now we are moving towards your vocabulary part. Let's come with me. Vocabulary. Stroll, walk slowly in a relaxed way. Screaming, high-pitched cry. Slave, some who is owned by another person and must work for him, right? So, dear students, that was your vocabulary part, and I hope that you all understand this chapter very well. In this class, we will learn this much only. I'll meet you in your next class. Meanwhile, you people have to solve the given exercise on the behalf of the given chapter explanation. Goodbye. Take care of yourself. Keep on learning.